ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैडम हमें शुरू से हिंदी पढ़ना सिखाइए। जैसे कि आप लोगों को पता है, आनंद ट्यूटोरियल में केजी से लेके 10वीं तक के बच्चों को मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। लेकिन कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे, इन लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि मैडम आप शुरू से हिंदी किस प्रकार पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमें सब सिखाइए। तो ठीक है, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एक हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। मेरी ये क्लास कितने दिन चलेगी ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ अभी, लेकिन पूरे गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि अगर आप इस क्लास को देखोगे तो अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो भी आप हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सब सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो आज से हम अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है हिंदी सीखने की, कि हम हिंदी कैसे सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो चैनल आप लोग देख रहे हो, भले आप ये जो मेरा वीडियो है ये बच्चों के लिए भी है, ये अगर किसी स्कूल में कोई टीचर ये वीडियो देख रही है तो ये उनके लिए भी है, या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। आपके घर में अगर बच्चा होगा तो अगर उससे, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उन्हें हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है, हिंदी में उनके नंबर भी कम आते हैं, तो उन बच्चों को मैं शुरू से हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, कैसे लिखी जाती है, ये सब सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए। और मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने मेरा पूरा क्लास अटेंड किया, आज हमारा पहला दिन है, अगर आपने पहले दिन से लेके आखिरी दिन का पूरा वीडियो देखा तो आपको जरूर पढ़ना और लिखना आ जाएगा। ठीक है, स्कूल में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, स्टार्टिंग जो केजी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, नर्सरी के, वहां से मैं 0 से शुरुआत कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, जिससे भी हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है। तो ठीक है, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते हम भूल जाते हैं कि हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है ना। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी सीखने के लिए स्वर और व्यंजन, हमें वर्णमाला आना बहुत जरूरी है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन अगर ये हमें आ गया तो हम कोई भी किताब हो हम पढ़ सकते हैं, हम हिंदी में बोल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों ये स्वर है, अ से लेके आहा तक ये स्वर है। इन स्वरों की अपनी मात्रा होती है। अगर हमें इन स्वरों की मात्रा आ गई कि ई की मात्रा कैसी होती है, ऊ की मात्रा कैसी होती है, अंग की मात्रा कैसी होती है, अगर हमने सारी मात्राओं की पहचान कर ली तो बच्चों हम किताब पढ़ सकते हैं। और ये व्यंजन है, व्यंजन में हम स्वर की मात्रा लगाएंगे तो हमें एक नया शब्द मिल जाता है और फिर उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, आहा, ये स्वर है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, स्वर। और यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न,
प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो बच्चों हमें ये व्यंजनों का आना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये स्वर और व्यंजन अगर याद नहीं होंगे तो हम पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हैं। तो आपको ये स्वर और ये व्यंजन ये दोनों को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अभी आपको मैंने स्वर और व्यंजन आपको पढ़ के बताया है, तो आप सब लोग इसे घड़ी घड़ी बोल बोल कर उसे याद करने की कोशिश करिए कि जब तक आप सभी लोगों को ये व्यंजन याद नहीं होगा तो हम किताब पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस व्यंजन को याद करिए। अगर आपको व्यंजन याद हो गया तो फिर आप आराम से किताब पढ़ सकते हो, है ना। अभी आप ये क ख ग घ अंगा ये पूरा क से लेके ज्ञ तक अच्छे से याद करिए। ठीक है, चलो मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेती हूँ। अगर किसी ने अगर समझो आपको ये पूरा याद हो गया है, फिर हम कहीं से भी पूछेंगे तो आप लोग सब पढ़ लोगे। जैसे अभी हम यहाँ पे चलो हम पढ़ते हैं। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? तो ये है प। ये क्या है? प। ये कौन सा अक्षर है? ये है न। ठीक है, और ये क्या है? स। ये क्या है? क। ये क्या है? ग। ये क्या है? च। और ये ख। और ये क्या है? ये है म। तो बच्चों आप आगे पीछे व्यंजन को करके पढ़ते रहिए कि ये चाहे अभी लाइन से मत करिए क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया, तो ये रट्टू तोता हो जाएगा कि आप रट रहे हो। नहीं, आपको समझ के पढ़ना है। तो आप ऐसे बीच में से निकाल के अभी ये कौन सा अक्षर है? तो ये ड है। अभी ये क्या है? ये ब है। ये क्या है? ये ट है। और ये क्या है? ये है ग। तो ऐसे आपको कोई भी पूछे तो आपको बताना आना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा ये क्या है तो आपको फटाफट बताना चाहिए ना। तो जो केजी के बच्चे रहते हैं ना, नर्सरी में आते हैं, उन्हें हम सबसे पहले क ख ग घ हम बोलना सिखाते हैं। अभी मैंने आपको कैसे बोलना सिखाया है, कैसे बोला जाता है। और फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? टीचर बोलेगी तो बच्चे सुनते हैं। फिर उसके बाद उससे सुनकर फिर बाद में हम आपको लिखना सिखाएंगे कि क ख ग घ कैसे लिखा जाता है। तो फिलहाल तो आज आपका होमवर्क है, आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से याद करना है। जब तक आप सभी लोगों को स्वर और व्यंजन याद नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप स्वर और व्यंजन को अच्छे से याद करिए। आज की क्लास का आपका यही होमवर्क है कि आप व्यंजन को अच्छे से याद करिए। तो जो कल हमारी पाठशाला रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दो शब्दों को मिलाकर किस प्रकार पढ़ा जाता है। जैसे म ग र ऐसे लिखा है। तो आपको पढ़ना कब आएगा? जब आपको व्यंजन और स्वर की जानकारी रहेगी, तब आप इसे पढ़ सकते हो। अरे हाँ, टीचर ने हमें बताया था ये तो माँ है। म ग र मगर। ठीक है, तो हमें आगे पढ़ना सीखना है
तो उसके लिए हमें व्यंजन को सीखना बहुत ही जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक आप क से लेके ज्ञ तक अच्छे से याद कर लोगे। 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए, 4 दिन में करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप 5 दिन में करिए, जितना आपको समय लगता है करिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये व्यंजन अच्छी तरह से याद करना है। जब तक व्यंजन याद नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज हमारा जो पहला भाग था हिंदी सीखो का, आज हमारा पहला भाग था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके किसी परिचित को हिंदी नहीं आती है तो उन्हें आप मेरा वीडियो बताइए कि यहाँ पे आनंद ट्यूटोरियल की मैडम 0 से, जिसे कुछ भी नहीं आता है, उन्हें भी यूट्यूब पर आनंद ट्यूटोरियल चैनल पर मैडम पढ़ना सिखा रही है। पढ़ना और लिखना जरूरी नहीं है मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बड़े लोग भी आजकल सीखते हैं। बहुत लोग हैं जिसे हिंदी नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा ये वीडियो बच्चे बूढ़े सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करिए ताकि जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता है वो भी मेरी वीडियो देखकर हिंदी पढ़ना सीख जाए। तो आज की क्लास में हमने स्वर और व्यंजन वो मैंने आपको बताया है और आपको याद करना है। अगली क्लास में हम छोटे छोटे 2 अक्षर के शब्द पढ़ेंगे, फिर 3 अक्षर के शब्द, फिर 4 अक्षर के शब्द, और फिर उसके बाद हम मात्राएं सीखेंगे। ये जो स्वर की मात्राएं हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको इन स्वरों की मात्रा के बारे में बताऊंगी कि आ की मात्रा कैसी होती है, छोटी की मात्रा कैसी होती है, बड़ी की मात्रा। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको सबसे पहले व्यंजन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग व्यंजन को अच्छे से सीख लिए हैं और उसे आप लोग याद करिए, ठीक है। कल की पाठशाला में हम 2 अक्षर के शब्द देखेंगे। हम ऐसे एक एक भाग तैयार करेंगे ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है वो सभी लोग आनंद ट्यूटोरियल पर आकर हिंदी पढ़ना सीख सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि आपके किसी दोस्त को हिंदी नहीं आती हो तो वो भी मेरा वीडियो देखकर हिंदी सीख सके, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।